हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीटोर प्रॉब्लम 435 नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें ये इंटरवल एरे दिया हुआ है और इंटरवल आई मतलब बता रहा है स्टार्टिंग और एंड, जो पेयर है वो बता रहा है स्टार्टिंग और एंड टाइम। तो हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल हम रिमूव करेंगे। अ, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल को रिमूव करके मुझे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बनाना है, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल रिमूव करने बोल रहा है, मतलब इस तो ये क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया, मैक्सिमम कितना एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सेम एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम जैसा हो गया। नाइब अप्रोच इसका क्या होगा, नाइब अप्रोच ये होगा कि मान ली हर इंटरवल को पैरा इंटरवल मानेंगे और उसके उसके आगे रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, रिकर्सिवली कॉल करेंगे और उससे जितना मैक्सिमम आएगा फिर दूसरे को पहला मानेंगे, फिर उससे कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम आपका एक्टिविटी निकल जाएगा, मैक्सिमम जो एक्टिविटी निकलेगा और उससे जो मैक्सिमम एक्टिविटी निकला उसमें जितना भी मैक्सिमम निकला उससे माइनस कर देंगे टोटल से, तो मुझे निकल जाएगा कि कितना मैं नहीं कर पाया, मतलब वो ओवरलैपिंग था। तो बस इससे हो जाएगा सॉल्यूशन। और दूसरा अप्रोच इसमें क्या हो सकता है, तो ये तो अगर हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे पहला को बार बार मान के, तो ये तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, ये तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अब मान लीजिए ये 1 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद किसको ले सकते हैं 3 4, 1 2 के बाद 2 3 और फिर 3 4, तो ऐसे ले पा रहे हैं। तो हम इसको अगर इस ऐसे भी कर दें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के बेस पे, तो इसको अगर हम प्रीवियस वाला मान के चले तो ऐसे निकालना तो पॉसिबल है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के बेस पे। तो उसका भी सॉल्यूशन क्या होता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का, एन स्क्वायर। तो और इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट कर दें इन टाइम के बेसिस पे तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। कैसे, अगर ये वाला जो है, अगर देखिए सॉर्ट करने पे कितना आ रहा है, ये जो था 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3 और लास्ट में क्या होगा, अब एक लास्ट में हो जाएगा 3 4। इसको सॉर्ट कर दिए तो क्या होगा, हो गया 3 4। ये आपका सॉर्ट किस बेस पे हुआ है, इन टाइम के बेस पे। पहले 2 है फिर 3 है, फिर पहले 2 है फिर 3 है फिर 3 है और फिर 4 है, हो गया सॉर्ट इन टाइम के बेसिस पे। अब मैक्सिमम ये कैसे देता है, तो देखिए हमेशा जो ये मिनिमम हो, ये वाला जो होगा ना, इसी से आंसर स्टार्ट होगा। क्यों इसको बता रहे हैं, अब मान लीजिए आंसर इसके अलावा किसी और से भी स्टार्ट हो, तो जैसे x1 x2 जो ये है, मान लीजिए एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, तो इसमें ये वाला जो एक्टिविटी है अदर देन मिनिमम वाला जो है ये स्टार्टिंग वाला, और इसमें जो है वो मिनिमम ये वाला भी इसमें जो है वो दूसरा है मिनिमम के अलावा। तो ये वाला इसमें भी तो इंक्लूड हो सकता है ना, ये जब ये मिनिमम है तो इसके जगह पे ये भी तो आ सकता है, इसके जगह पे ये भी आ सकता है, ये मिनिमम है इससे। तो हमेशा इस मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला हमेशा इंक्लूडेड होगा और हम सॉर्ट करने पे हमेशा मैक्सिमम देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इन टाइम पे सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं ना हम, इन टाइम पहले ख़त्म कर लिए इसको, उसके बाद उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम फिर दूसरा बार जो आएगा उसको कर सकते हैं, फिर तीसरा आएगा उसको कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं इन टाइम पे सॉर्ट करने पे। और इसमें अगर जो भी इसके बीच में इंक्लूड हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा इस रेंज के, जैसे इसको पहला वाला माने, इसके रेंज में जो भी आएगा, जैसे 1 2 को लिए फिर आ रहा है 1 3 1 3 1 3, तो इसके अंदर आ जा रहा है, तो 1 3 को नहीं लेंगे। फिर आगे क्या है 2 3, अब 2 3 को ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 और 2 3 तो ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें, इसका जो एंडिंग है उससे इसका स्टार्टिंग को चेक कर रहे हैं। अगर ये जो स्टार्टिंग है बड़ा आ जा रहा है इससे, जैसे 2 बड़ा है और इक्वल भी है, 2 बड़ा और इक्वल भी है, तो हम इसको ले रहे हैं। और तो फिर आगे आगे देखेंगे, और इससे क्या हो रहा है ना कि हम ये वाला को लेके चल रहे हैं मिनिमम वाला को, तो मिनिमम वाला को लेके चल रहे हैं, तो इसमें
इसके अंदर है ना, इससे मिनिमम से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब हमेशा जो मैक्सिमम होगा उसमें से मैक्सिमम इंटरवल तो ऐसे ही आएगा ना, 1 2 है 1 2, तो इसके अंदर कम से कम ओवरलैप करेगा। अगर 1 2 को लिए हैं तो 1 2 को लिए, अगर 1 4 रहता तो इसमें इसमें ओवरलैप करने का चांस ज़्यादा रहता, क्योंकि मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, ये ज़्यादा वाला है, और ये कम है, इसका मतलब इसके अंदर कम आएगा, ओवरलैप करेगा। उससे क्या होगा, कम ओवरलैप करेगा तो हम मैक्सिमम एक्टिविटी कर पाएंगे। तो इसलिए हम जो मिनिमम का सॉर्ट किए हैं तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो इसका कोड क्या होगा, चलिए कोड देखते हैं। कोड है, इजी कोड है। तो जस्ट वही किए, इसको सॉर्ट कर दिए इंटरवल को, और उसके बाद यही सॉर्टिंग कंपैरेटर लिखे हैं, ये बस सॉर्ट कर देगा आपको, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन टाइम। ठीक है, इसको सॉर्ट कर दिया। अब एक इंट प्रीवियस वेरिएबल ले लिए, एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिए। अब हम क्या बोले कि जो सबसे पहला वाला को आंसर होगा ही, पहला वाला जो मिनिमम वाला होगा, जिसका इन टाइम सबसे मिनिमम होगा, वो आंसर होगा ही हमेशा। तो उसको पहला आंसर मान लिए, और अब चेक करते जा रहे हैं। अगर जो प्रीवियस वाला था, प्रीवियस वाला का जो प्रीवियस वाला का जो इन टाइम है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, अभी जो आ रहा है उससे अगर ग्रेटर देन है तो क्या होगा, रिजल्ट प्लस प्लस। मतलब उससे रिजल्ट प्लस प्लस क्या, कि ये जो है, ये वाला हम इंटरवल को, ये इसके अंदर ओवरलैप कर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल ओवरलैप कर रहा है। क्यों, प्रीवियस 1 बड़ा है, जैसे 1 2 के बाद 1 3 था, तो देखिए 2 से ये 1 जो है, 2 तो बड़ा है 1 से, और ये ओवरलैप कर रहा है। देखिए, तो यही रिजल्ट प्लस प्लस हो रहा है, मतलब ये वाला ओवरलैप कर रहा है। और अगर रिजल्ट प्लस प्लस नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है मेरा, कि हम दूसरा एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो अब दूसरा एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो दूसरा एक्टिविटी को हम उसको प्रीवियस मान लेंगे, प्रीवियस इक्वल टू अब चेंज कर देंगे, और उसी तरह चेक करते करते जितना भी ओवरलैपिंग होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा, और वही रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। जस्ट ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, टोटल उसी पे बेस हो गया। और ये अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज करके भी देगा कि मैक्सिमम एक्टिविटी कितना कर सकते हैं, तो इसमें ये जो रिजल्ट 1 आया है, टोटल में से अगर माइनस कर देंगे, टोटल का जितना इसका साइज है इंटरवल का, उतना हम एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा उसमें। तो पूरा ग्रेडी का क्वेश्चन था। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।